12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आप लोग के लिए एक और जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये जो एक ऐसा वीडियो है जिसको देखते ही आप लोग को लगेगा कि आपके पैसेजेस एंड पोयम के पैसेजेस में बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही आ रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पैसेज के अंदर अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि होते हैं कंप्लीट द चार्ट, ठीक है, कंप्लीट द डिटेल्स, वेब डायग्राम, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका जवाब आप पैसेज में से इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाते। तो ये सारी चीजों को पैसेज की, अनसीन पैसेज की और पोयम की हमने एक ही साथ ना ब्लेंड किया है और एक बहुत यूनिक वीडियो है। जनरल तौर पे आपको ऐसा वीडियो बहुत कम देखने मिलता है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको जितने भी ये जो चार्ट्स क्वेश्चन होते हैं ना, ये चार्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कहीं ना कहीं आप लोग को इस प्रकार से कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि आपको माइंड में फिट हो जाएगा, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिले तो आप उसका सवाल का जवाब आराम से कर पाओ और पैसेज में भी बिल्कुल आराम से ढूंढ लोगे। और पैसेज में से, सीन पैसेज में से, अनसीन पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढे उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो रहा होगा। आप वीडियो सेक्शन में बने रहना, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलरेडी नॉवेल्स का लर्निंग ट्रिक्स, एक ऐसा वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हर नॉवेल के दिए हैं और एक ट्रिक बताया कैसे याद रख सकते हो नॉवेल्स को, वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर नहीं देखा तो मिस कर दोगे, जाके वो वीडियो जरूर देखना, नॉवेल्स का इंपॉर्टेंट वीडियो है, और टाइम मैनेजमेंट वीडियो भी देख लेना। चलिए आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज के क्वेश्चंस होंगे जो मैच द पेयर, वेब डायग्राम वगैरह के ऊपर बेस होंगे, और ऐसे क्वेश्चन 8 मार्क्स के हिसाब से आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 A2 में, A3 में, A1 में भी कभी कभार देखने मिल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A सीन पैसेज में भी देखने मिल जाते हैं और पोयम में भी देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ वगैरह हम डाल देते हैं। नॉवेल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ जा चुका है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चेकआउट कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चंस आए थे पिछले साल के हिसाब से, क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारी चीजें आपको छोटी दिखेगी, जूम कर लेना, थोड़ा क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लेना और मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना। क्वेश्चन आया था, एक आपको क्वेश्चन आया था की एक्सपेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहली बात तो ये की एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट आपको ढूंढना कहां से, पैसेज में से ढूंढना है। लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया था तो आपको आंसर कैसे लिखना होता है कि नीड टू लीड फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, टू सेट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। फिर ये एक्सपेक्ट्स ऑफ, की एक्सपेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट से हम क्या सीख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क सीख सकते हैं, लर्न अ लॉट अबाउट द मोटिवेशन, बीइंग ए गुड स्पीकर, लिसनर, ठीक है, लर्न टू ट्रीट कोलीग्स एंड सबऑर्डिनेट, जो आपके जूनियर्स होते हैं, जो आपके साथ काम करने वाले कलीग्स होते हैं, उनको सेम वे में इक्वली गुड फ्रेंड जैसा ट्रीट करना। ये सारी चीज की एक्सपेक्ट हो जाती है मैनेजमेंट की, जो कि आपके पैसेज में से आप ढूंढ के लिख सकते हो। फिर और भी क्वेश्चन जैसे सक्सेस एज ए राइटर, इसको आप ढूंढोगे पैसेज में, तो राइटर होने का सक्सेस क्या होता है। तो अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल कब कहलाएंगे, जब उनकी कोई ऐसी बुक होगी जो बेस्ट सेलर बन जाएगी। देखो आपको पता होगा कि जो ऑथर होते हैं वो बुक्स लिखते हैं, और कुछ ऐसी बुक्स होती है जो बहुत बिकती है, तो वो बन जाता है बेस्ट सेलर बुक्स, मतलब वो काफी लोग पढ़ना पसंद कर रहे हैं। या फिर कोई राइटर सक्सेसफुल तब हो सकता है जब उसकी बुक भले ही कम बिकी, लेकिन उस बुक ने एक ऐसा लाइफ इंपैक्ट लाया है, एक ऐसा चेंज लाया है सोसाइटी के अंदर, जिसको पढ़ के लोग काफी ज्यादा बदल रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे हम राइटर को सक्सेसफुल मानेंगे। इसके अलावा आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट स्पीकर्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, यानी जो पैसेज दिया रहेगा उसमें जो भी इंडिपेंडेंस या फिर सेल्फ रिलायंस जो स्पीकर का है वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिपेंडेंस क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हेल्दी फ्री वर्ल्ड हो, ठीक है ना, हमारे सामने बहुत अच्छा, हमारे सामने रास्ता हो, जो हम जहां चाहे वहां हम जाएं, हमारी मर्जी हो, इसको इंडिपेंडेंस बोलूंगा मैं। दूसरा सेल्फ रिलायंस, कि आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ गुड हॉर्स, मतलब मैं भगवान से ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को अच्छी नसीब दे, अच्छी नसीब दे, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा और अपनी अच्छी नसीब खुद बनाऊंगा, ठीक है, इस प्रकार को मैं बोलूंगा सेल्फ रिलायंस, यानी खुद पे रिलायंस हूं। तो ये पैसेज में जो ऑथर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको लिखनी है। समझ में आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जैसे मैच द पेयर आ जाता है कि नैरेटर जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इन लव विथ हिज मेमोइड्स, ठीक है ना। यहाँ पे कैमस जो है, फियर गिव्स वैल्यू टू ट्रैवल, ठीक है। ईशरवुड क्या बता रहा है, आइडिया ट्रैवल शुड बी लाइक ए क्राइम स्टोरी। अब ये मैं क्यों भी बता रहा हूं, पहली बात तो आपके मन में ये भी आएगा कि सर ये तो आपको पैसेज में से ढूंढने मिल जाते हैं, लेकिन पैसेज में से भी टाइम लगता है ढूंढने में। तो अगर ये चीज मैं बता दे रहा हूं और इसको आप कहीं ना कहीं मेमोराइज भी कर ले रहे हो या फिर याद रख ले रहे हो कंसेप्ट के साथ, तो बहुत सारी चीज आपके लिए और आसान हो जाएगी। और इसीलिए एक छोटा सा वीडियो है जो आप देख लेना फटाफट, 20-30 क्वेश्चन है, इसको देख लो। अगर इसमें से कुछ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तो फायदा हो जाएगा, और नहीं भी आया तो कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप पैसेज में से आंसर आराम से ढूंढ पाओगे। समझ में आ रहा है। चलो, तो ट्रैवलर मोर हैप्पी व्हेन ऑन मूव, ठीक है ना, ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा कंप्लीट द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। क्या बता रहा हूं यहाँ पे,
लव गिव्स इमोशनल मोरल सपोर्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, लव गिव्स इमोशनल मोरल सपोर्ट। लव क्या करता है, हार्ट ब्रेक करता है, मतलब एक एडवांटेज दूसरा डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है ना, इस चीज का है। इसके अलावा पेशेंस, पेशेंस गिव्स एवरीथिंग, पेशेंस निगेटिविटी क्या लाता है, बोरिंग लाता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्युलर, नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन, उसको सेक्युलर बोलते हैं। एब्सर्ड, नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल। सिविलाइजेशन, ए सोसाइटी विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वेज ऑफ लाइफ, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन था, खुद का ही सब कुछ था उसका। ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ग्रेट फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, तो इस प्रकार से मैच द पेयर आप कर सकते हो। फिर लेडीज ब्यूटी है, क्लाउडनेस, स्टेरी नाइट, ठीक है। हर हेयर, वेव्स इन एवरी, ठीक है। हर माइंड, थॉट 70 एक्सप्रेशन, ठीक है, स्वीट एक्सप्रेशन। हर आइज, मीट हर रिस्पेक्ट। हर स्माइल, द स्माइल्स दैट विल, द टिन दैट ग्लोस, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हैं, बस इसको एक बार रेफर कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको आप रट्टा मारो, बस इसको एक बार रेफर कर लेना। एक छोटा सा वीडियो है जो कहीं ना कहीं आपको शायद हेल्पफुल लगेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, एक्टिविटीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, तो आपको पैसेज में घुसना है और देखना है कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने क्या क्या एक्टिविटीज की थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एनहांस हिज फिजिकल अपीयरेंस बाय अप्लाइंग द सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलिनेशन ऑफ द फोरहेड, ठीक है, तिलक लगाते हैं ना, सैक्रेड ऐश लगाते हैं, राख लगाते हैं। ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स पंक्चुअली एट मिड डे। Say things which please and astonish everyone. Transact his business by the light of a flare which crackle. ये सारी चीज आपको पैसेज में देखने मिल जाएंगी। इसके अलावा सोपी का अटेम्प्ट क्या था विंटर आइलैंड में जाने के लिए। अटेम्प्ट 1 ये था कि सोपी ने ट्राई किया, एंटर लग्जरी कैफे, ही थॉट ही वुड कंज्यूम अ हार्टली मील एंड रिफ्यूज टू पे द बिल, ये उसने सोचा। अटेम्प्ट 2 ये था कि भाई वो ग्लास को तोड़ेगा, घुसेगा अंदर, ठीक है, पत्थर फेंक के, एंड रिमेन ऑन द स्पॉट टू गेट अरेस्टेड, ठीक है, ताकि वो अरेस्ट हो जाए। ये उसका दूसरा अटेम्प्ट था। मैच द पेयर आ गया, स्ट्रोल आ गया, वॉक इन ए लीजर वे, डिकेडेंट का मतलब ओल्ड एंड वॉर्न आउट, पुराना चीज। लिम्बो, बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, कोवेटेड, ग्रेटली डिजायर्ड, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देख लो, यहां पे क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। द राइटर कंप्लीटेड हिज टास्क सैटिस्फैक्टरीली। He set out his Pizarri village and walked cautiously among the woods. फिर he was alarmed of a predator in the vicinity. He gauged the leader language target site and seemed the area visually and confirmed the presence of a leopard nearby. तो इस प्रकार से आपको पैसेज में से ढूंढना है। जैसे अगर पोयम में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे आते हैं कि भाई टाइम ऑफ द डे है, टाइम ऑफ गारमेंट है, कलर ऑफ द गारमेंट है और किसके लिए है वो गारमेंट। तो अर्ली इन द मॉर्निंग रोप फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है, ब्लू कलर का है, न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए है। फिर टाइम क्या है, एट द फॉल ऑफ नाइट, मैरिज बिल्स ऑफ क्वीन, पर्पल एंड ग्रीन कलर है, किसके लिए है, ब्राइड दुल्हन के लिए है। इन द डेड नाइट, डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, व्हाइट कलर का रहेगा, किसके लिए है, डेड मैन के लिए। तो इस प्रकार से आपको पोयम में से भी चीजें मिलेगी बहुत सारी। जैसे व्यूअर्स कंपेयर द गारमेंट्स बीइंग वोवन बाय देम विद रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड विद द ब्लू विंग्स ऑफ ए वाइल्ड हेवन, ठीक है। मैरिज बिल्स ऑफ क्वीन, ये तो दिया हुआ ही है। श्रोड फॉर ए डेड मैन्स फ्यूनरल विद द व्हाइटनेस ऑफ ए फेदर एंड क्लाउड। तो ये ऐसे पोयम में से चीजें पूछी जाएगी। अगर मान लो पूछता है कि मेरिट्स ऑफ द अबाउट ऑफ द एबरब्रोथो, सेल्फलेस हो गया, वेल विशर्स हो गया, बेनेवोलेंट हो गया, प्लेस ऑफ बियो हो गया, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा एक बार नजर घुमा लेना। ये क्या है, कंप्लीट द टेबल। द शिप वाज स्टिल एज शी कुड बी। इसमें आपको पूछा है फिगर ऑफ स्पीच बजाओ। देखो बहुत सारे बच्चे फिगर ऑफ स्पीच से डरते हैं। तो सबसे पहली बात देखना है कि क्या कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, मतलब कोई वर्ड है जिसका स्टार्टिंग का लेटर बार बार रिपीट हो रहा है क्या। देखो शिप का एस आ गया, स्टिल आ गया, शी आ गया, ये 3 बार एस 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 वाले वर्ड रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये एलिट्रेशन आ जाएगा पहला। दूसरा, द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड सी बी, मतलब शिप को किसी व्यक्ति से कंपेयर किया गया, मतलब पर्सोनिफिकेशन आ गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि भाई लेटर एस रिपीट हो रहा है, इसके लिए एलिट्रेशन, और ये कंपेयर टू द वुमेन, शिप को कंपेयर किया है वुमेन से, इसके लिए पर्सोनिफिकेशन आ गया। दूसरा, नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी, इसमें आप देखोगे तो नो स्टीर 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो ये रिपीटेशन हो गया, ठीक है, नो स्टीर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एलिट्रेशन भी है, एस एस 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहां पे एस एस और सी, एस एलिट्रेशन बार बार एस रिपीट हो रहा है, तो आप एलिट्रेशन भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कंप्लीट द वेब वाले क्वेश्चन आ गए, तो आपको बीच में एक सर्कल रहेगा, वंस गुड डीड्स, यहां पे 4 ऑप्शन है। तो आपको पोयम में जाना है और देखना है कि एक वन गुड्स डीड, मतलब लोगों का कर्मा जो होता है, गुड कर्मा जो करते हैं, तो वो क्या होता है, बिंग रिस्पेक्टफुल रहो, काइंड वर्ड्स बोलो, ठीक है ना, शोविंग एम्पैथी, यानी लोगों के लिए संभावना बोलते हैं ना, व्यक्त करो, बिंग सपोर्टिव, लोगों को सपोर्ट करो, इस प्रकार की चीजें। इसके अलावा कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट द फादर्स एक्टिविटी एट होम, ठीक है ना, फादर्स का एक्टिविटी होम, उसके हिसाब से लिखना है। ड्रिंकिंग वीक टी, ईट्स टेल चपाती, ठीक है, रीडिंग ए बुक, गोइंग टू टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, ठीक है ना, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ये सारी चीज पोयम आप रीड करके जाना। अगेन मैं बोलूंगा पोयम, ऑथर का नाम, मतलब पोएट का नाम, क्या पोयम बताने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको थोड़ा समझ के जाना है अपने एंड से। फिर पुअर मेंस क्वालिटी क्या होता है, दे हैव रियल फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे लव, और ये सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये देखो मेरा बाहर गया है, लेकिन आप लोग पहले लिखोगे फिर सर्कल बनाओगे, या फिर जो भी डब्बा बनाओगे,
याद रखना। दे लाफ अलाउड अलॉट एंड आर कंटेंट विद देयर लाइफ, ठीक है ना। जो थोड़े पुअर नहीं बोलूंगा, जो थोड़े मिडिल क्लास वाले बच्चे लोग होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर मान लो कोई व्यक्ति है जॉब कर रहा है, तो उसके काफी दोस्त होते हैं, उनके साथ हंसते हैं खेलते हैं। लेकिन जो बहुत अमीर होते हैं ना, आप देखोगे तो उनके दोस्त नहीं होते, बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता देने को, क्योंकि दोस्ती टाइम भी मांगती है ना। अगर आप कोई दोस्त है और टाइम ही नहीं दे रहा है तो क्या मतलब है। वो अलग बात है कि चल बिजी है, समझ के लेगा इंसान, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम देना होता है ताकि दोस्ती में मजा मस्ती किया जा सके, घूमने फिरने जा सके, मेमोरीज कलेक्ट किया जा सके। लेकिन जो काफी रिच पीपल होते हैं, दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम टू गिव टू अदर्स, इवन द फैमिली मेंबर्स को भी नहीं दे पाते, वो फ्रेंड की तो दूर की बात है, ठीक है। दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट फॉर फैमिली, ये लोग काम करते हैं, देयर हार्ट्स आर लाइट, ठीक है, ये करते हैं वो लोग। इसके अलावा देखो 2023 में पूछा गया था, राइटर डेवलप एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई एंड लिस्ट द कॉजेस। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ, तो पहले तो आईआईटी मोस्टली ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश, उसको इसलिए हो गया कि भाई सब बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अकेला फन फील हो रहा है उसको, ठीक है। राइटर का जो इंग्लिश था वो टेरिबल था, बहुत घटिया इंग्लिश था, ही हैड वीक वोकैबुलरी, उसका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसके लिए उसको क्या हो गया, इंफीरियरिटी, यानी किसी से कम समझना अपने आप को, उसको बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन यहां 4 ऑप्शन वहां, क्या है, डिफिडेंट, ठीक है, तो ये इसका कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फीलिंग हैप्पीनेस, ठीक है। नेक्स्ट है एरोगेंट, एरोगेंट का अपोजिट हो जाएगा हम्बल। ये सारे देख के समझ में आ गया कि ये अपोजिट वर्ड है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन कॉलम देख के समझ में आएगा कि अपोजिट की बात हो रही है। इंफीरियरिटी का आ जाएगा सुपीरियरिटी, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, और भी देख लो यहाँ पे। कंप्लीट द वेब वाले क्वेश्चन आगे, इन्फेक्शन ऑफ डिसीज पॉसिबल थ्रू मेडिकल टूरिज्म, मान लो ये आपको कहीं दिखा, आप पैसे में जाओगे ढूंढोगे तो क्या मिलेगा भाई, कौन कौन से डिसीज है इन्फेक्शन वाले, हेपेटाइटिस ए है, अमोबिक डिसेंट्री है, इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यही सारी चीजें हैं। मान लो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आ गया, इसमें आपको मेडिकल टूरिज्म इज ए मिक्स्ड ब्लेसिंग, इसके ऊपर क्या बोला है, पॉजिटिव बताओ नेगेटिव बताओ। तो पॉजिटिव ये है कि चांस टू एक्वायर टॉप मेडिकल केयर, ठीक है। फिर गेट मेडिकल केयर दैट दे डू नॉट गेट इन विलेज, ठीक है। 1000 नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म, डिफरेंट डिसीज हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये कुछ चीजें आप कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये फ्लो चार्ट्स एंड कंप्लीट द वेब एंड एज द पेयर, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो है रीअरेंज वाली चीजें बता दी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो थोड़ा तो आपको हेल्प करेगा। तो फटाफट से ये वीडियो को 2x की स्पीड पे लगा के देख लेना, अपने दोस्तों को शेयर करके बोलना कि इसको फास्ट फास्ट देख ले, ताकि बहुत सारी चीजें जो है अगर इसमें से आ गई तो आपके लिए बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।